सीएम साई ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक ली। स्वच्छता, पानी, सड़क और सुविधाओं पर फोकस, जन सुविधाओं में गुणवत्ता और गति के निर्देश। विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, अरुण साव ने कहा। संतुलित और विकासोन्मुख बजट तैयार, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और जन कल्याण पर विशेष जोर। कांग्रेस ने जुमरी 2026 के टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पार्टी ने ईओडब्ल्यू में शिकायत कराई दर्ज, अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग। खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण और नागरिक सुविधाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को निर्देश दिए कि जन सुविधाओं में गुणवत्ता और गति देने दोनों सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य मजबूत और सुव्यवस्थित शहरी विकास से जुड़ा है, इसलिए नगरीय निकायों की भूमिका बेहद अहम है। अटल नगर नवा रायपुर के महांदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में न्यायाधीन बिलासपुर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने लंबित कार्यों में गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि ये प्रयास विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को सशक्त बनाने में मदद करेगा। रायपुर भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से मनरेगा का उन्नत रूप सामने आया है। इस बीच जिसके तहत 100 से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मजदूरी का भुगतान 7 दिन के भीतर होगा और देरी होने पर ब्याज भी दिया जाएगा। खेती के समय 60 दिनों की विशेष छूट का भी प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और जल सुरक्षा, अधोसंरचना व आजीविका संवर्धन को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे गांव में स्थायी रोजगार और विकास के नए दौर की शुरुआत बताया है। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम रहा है, जब कानूनी पेचीदगियों को कम करने का एक बड़ा अभिनव प्रयास है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जन विश्वास विधेयक के पारित होने से लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा और अनावश्यक न केवल आम लोगों को न्यायालयीन चक्कर से मुक्ति मिलेगी, न्यायालय में मुकदमों का बोझ भी इससे कम होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक अच्छा और संतुलित बजट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बजट में राज्य के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन और जन कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त और प्रभावी वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि ये बजट छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाए। राज्य का वित्त मंत्रालय लंबे समय से बजट की तैयारी में लगी है। सचिव स्तर तक की बैठकें संपन्न हो चुकी है। अब विभागवार मंत्री स्तर की बैठकें होंगी, जिसमें आने वाले सत्र में किस तरह के काम लिए जाएंगे, क्या क्या काम है जिन पर फोकस करके काम करना है, इन सब पर चर्चा होकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए एक अच्छा बजट तैयार करने का काम चल रहा है। और निश्चित रूप से एक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बजट तैयार करें। महानदी भवन मंत्रालय में 2026-27 के बजट को लेकर मंत्री स्तरीय चर्चा आयोजित की गई है। उद्योग मंत्री लखनपाल लाल देवांगन की मौजूदगी में अधिकारियों के साथ नवीन मदों और प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया है। बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के अनुरूप उद्योग क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहा। मंत्री ने कहा कि बजट में उद्योग अनुकूल प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिल सके।
वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने गांधी नाम की रोजगार योजना बंद कर दी क्योंकि गांधी उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया है कि जल जीवन और आवास योजनाएं अधूरी है और लोगों को सड़ा हुआ राशन बांटा जा रहा है। बघेल ने कहा कि मनरेगा में 90% केंद्र की राशि के बावजूद काम रुका हुआ है और अभी भी 60-40 के फंड शेयर में ये कैसे चलेगा। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर भी सवालों से भटकने का आरोप लगाया है। से गांधी को तो ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला योजना था, गांधी जी के नाम था, उसको उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि गांधी के नाम से। दूसरी बात ये है कि ये आवास बना नहीं पा रहे हैं, ये जल जीवन मिशन का काम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, विकास के कार्य पूरे ठप हैं, ये धान नहीं खरीद पा रहे हैं, ये अब राशन पूरा नहीं दे पा रहे हैं, सड़े हुए राशन बांट रहे हैं। अब मनरेगा एक ऐसी योजना जिसमें 90% राशि केंद्र सरकार से और 10% राशि राज्य सरकार से, तो उसमें भी 2 साल से ये विष्णुदेव की सरकार है, वो 2 साल से एक भी काम स्वीकृत नहीं किया और अब तो 60-40 के रेशियो में मिलेगा, इसको कहाँ से पूरा कर पाएगा। अब विष्णुदेव को जितना वो जितनी चाबी भरी राम ने उतनी चला खिलौना, तो उनका तो वही है विष्णुदेव का, अपने मन से कुछ बोल नहीं पाते। प्रश्न यदि पत्रकार कोई सवाल करे तो जवाब कुछ और देता है, सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और देता है। छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग ने बीते 2 वर्षों में डिजिटल और संरचनात्मक सुधारों की दिशा में कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। इस बीच एग्रीस्टेक के तहत जियो रेफरेंसिंग, फार्मर रजिस्ट्रेशन और डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी DCS की शुरुआत की गई। नक्शा प्रोग्राम के माध्यम से धमतरी, जगदलपुर और अंबिकापुर में शहरी सर्वे का काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में DGPS तकनीक से रीसर्वे किया गया, साथ ही ऑटो डाइवर्जन और स्वयं नामांतरण जैसी प्रक्रियाएं शुरू की गई। प्रचार के पद पर इनको पदोन्नति प्रदान की गई है। 7 स्नातक प्राचार्यों को स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 595 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई है और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायक प्राध्यापक के 625, ग्रंथपाल के 50 और क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों की स्वीकृति दी गई है और इनकी भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रयोग तकनीशियन के 233 पदों पर भर्ती की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो हमारे चयनित हैं जिनकी नियुक्ति की गई है उनको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। अभी प्रदेश के हमारे शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक की 430 पदों पर व्यापम के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी और इसका परिणाम भी कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने बीजेपी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चिंता बीजेपी ना करे, पार्टी कवासी लखमा के मामले से मजबूती के साथ निपट रही है। सुशील आनंद शुक्ल ने यह भी बताया कि न्यायालय पर कांग्रेस को पूरा विश्वास है और सत्य की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि जिस दिन लखमा निर्दोष साबित होकर बाहर आएंगे उस दिन कांग्रेस कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकालेंगे। शुक्ल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये साजिश सफल नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंततः स्वीकार कर ही लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कवासी लखमा को गलत फंसाया था। कवासी लखमा निर्दोष हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है। और कांग्रेस की चिंता वो मत करें, कांग्रेस पार्टी कवासी लखमा के साथ खड़ी हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको गलत तरीके से फंसाया है हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। अदालत में उनका केस है, मैं पूरा भरोसा है उनको भी न्याय मिलेगा, वो भी अदालत से छूटेंगे, अदालत के माध्यम से छूटेंगे। और जब कवासी लखमा छूटेंगे तो हम ऐसे ही हर्ष और उल्लास के साथ, भीड़ भाड़ के साथ, जुलूस के साथ उनको जेल से बाहर ले आएंगे।
रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय में एक बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई में 17,808 अल्प्राजोलम स्पास्मो टेबलेट जब्त की गई है। इस बीच पुरानी बस्ती, टीकरापारा, खमतराई और धरसीवा के 4 मेडिकल स्टोर संचालक और एमआर आनंद शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक टाटा सफारी वाहन और 5 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। जांच में पता चला कि ये ड्रग्स जबलपुर से कुरियर और बस के माध्यम से तस्करी की जा रही थी। सभी मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। आईजी अमरेश मिश्र और एसएसपी लाल उमेद सिंह के निर्देशन में ये इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई की गई। जिला रायपुर में ऑपरेशन निश्चय के तहत आईजीपी महोदय और डीआईजी एसएसपी महोदय के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अवैध नशा, ड्रग्स, सूखा नशा, शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी जब्ती की कार्रवाई कंटिन्यू है। इसी तारतम्य में यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ मेडिकल स्टोर्स के द्वारा भी अवैध रूप से जो प्रतिबंधित नशे की दवाइयां हैं, गोलियां हैं, उनको बेचा जा रहा है। निगाह रखी जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि रत्ना मेडिकल स्टोर्स कुशालपुर के द्वारा यह टैबलेट बेचा जा रहा है। एक पॉइंटर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ और फिर वहां पर जब कार्रवाई की गई तो यह पता चला कि रत्ना मेडिकल स्टोर के संचालक कान्हा कृष्ण कश्यप द्वारा बिना किसी पर्ची के, बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के अवैध रूप से प्रतिबंधित मेडिकल दवाइयों को बेचा जा रहा था और दुकान से अल्प्राजोलम और स्पैज्मो टैबलेट की जब्ती की गई। उससे पूछा गया कि आपने कहां से प्राप्त किया, तो उसने बताया कि मुझे यह दवाइयां, गोलियां हैं, वह आनंद शर्मा से दिया गया है, जो स्कॉर्पियो में सफारी में यहां पर देके गया है। उस सफारी का नंबर CG04QC 0513 है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जम्बूरी 2026 के टेंडर प्रक्रिया को लेकर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है और ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज करवाई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में मंत्री गजेंद्र यादव सहित सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। पीसीसी महामंत्री सुबोध हरितवाल ने बताया कि टेंडर रद्द कर दोबारा जारी किया गया है, जबकि बिना खुलेआम काम का अधिकांश हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका था। रायपुर में श्री देवसर माता सेवा समिति के तत्वाधान में 11 जनवरी को छेरीखेड़ी एसएन पैलेस में चतुर्थ मंगल पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक कार्यक्रम में देवसर धाम के पुजारी वेद प्रकाश जी माता की पूजा करेंगे। राम अवतार अग्रवाल और मधुसूदन शर्मा मंगल पाठ पढ़ेंगे। रविंद्र केजरीवाल व्याख्यान देंगे। वहीं अंकिता शर्मा और तरुण सोनी भजन प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। रायपुर में होने वाला है देवसर वाली माता का अलौकिक, भव्य व दिव्य मंगल पाठ एवं भजन संध्या का आयोजन, जो रविवार 11 जनवरी 2026 को एसएन पैलेस छेरीखेड़ी में श्री देवसर माता सेवा समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जात धोक, ज्योत, विशेष श्रृंगार एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित है। भजन संध्या और मंगल पाठ का समय दोपहर 12 बजे से शुरू है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रद्धेय श्री वेद प्रकाश मंगल पाठ रचयिता श्री रविंद्र केजरीवाल, मंगल पाठ वक्ता श्री राम अवतार अग्रवाल जी, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रामू मारवाड़ी जी, भजन गायक मधुसूदन शर्मा जी और भजन गायिका अंकिता शर्मा शामिल होने वाली हैं। तो कृपया अपने परिवार के साथ
रायपुर के कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का भव्य आयोजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय सप्रे ने छात्रों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर व्याख्यान दिया और वियतनाम मॉडल का उदाहरण साझा किया। रायपुर में 618 सड़क हादसों में हुई मौतों का जिक्र करते हुए 5 गुड स्मेरिटन को सम्मानित किया गया है और शिक्षा विभाग ने छात्रों से शपथ दिलाई। अधिष्ठाता डॉक्टर आरती गुहे ने हेलमेट पहनना अनिवार्य करने और सड़क सुरक्षा का पालन करने की अपील की। ग्रीन आर्मी संस्थापक अमिताभ दुबे और अन्य नेताओं ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे से श्रमदान जारी है। तालाब से धार्मिक अवशेष, प्लास्टिक और गंदगी हटाई गई है और घाटों की पुनर्जीवित उन्हें किया जा रहा है सफाई करके। उन्हें आपको बता दें कि मीडिया और स्वयं सेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए ये बताया कि सफाई अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। बीजापुर की भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी ने धमतरी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। 2005 से महुआवादी संगठन में सक्रिय, विभिन्न कमेटियों और कमान पोस्टर पर रही। कहीं ना कहीं इस प्रमुख नक्सली मुठभेड़ों में शामिल का आत्मसमर्पण करना बड़ी जो कार्रवाई है और बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए रही है। इसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जंगलों में दर्जनों नक्सली भी मारे गए थे। आत्मसमर्पण पर शासन ने 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी है इसे, और जबकि उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। लगातार सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी डीआरजी बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और गोबरा एलओएस कमांडर भी रही है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे तो चलिए खबर छत्तीसगढ़ में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।